रिश्ते खेत की मिट्टी जैसे होते हैं। नमी हो तो हरियाली, सूखे तो दरारें। और आज इन दो भाइयों के बीच दरारें गहरी हो चुकी हैं। सूरज, मोटर क्यों बंद की? आधी फसल झुलस गई है। सूरज, भैया मैंने नहीं बंद की। अम्मा की दवा कहाँ पर है? तू हमेशा झूठ ढूंढता है। सूरज, मैंने सच में नहीं किया है भैया। अच्छा, तू ही चाहता है फसल खराब होना। सूरज, आप पागल तो हो भैया। भाई पीछे से वार नहीं करता है। भैया, हमने नहीं किया है। तूफान बाहर था, पर अंदर का तूफान ज्यादा खतरनाक था। अरे अब बस करो तुम दोनों लोग, पागल करती हो हमको। अगर इसे आगे कोई बोला तो घर छोड़कर चले जाऊंगा। फिर करना अपना झगड़ा तुम दोनों। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया है। मोटर पता नहीं कौन बंद कर दिया भैया, हमको बोल रहे हैं। सूरज चुप जा, ठीक है? ज्यादा चुटिया मत बना, ठीक है? वरना अभी तू लात खाएगा तब सही होगा। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? तूफान बाहर है और तुम दोनों लोग घर के अंदर तूफान बना रहे हो। सूरज, भैया वायर कटे हुए हैं। किसी ने जानबूझकर किया है। मतलब कोई दुश्मन आया था ना सूरज? हाँ भैया, हमको भी लगता है। दुश्मन? अच्छा सूरज सुन, इस खेत का रास्ता सिर्फ दो लोग जानते हैं, मैं और तू। फिर तीसरा कैसे आए? मतलब आप मुझे ही सोच रहे हैं ना भैया? सुने हैं कि वीरेंद्र काका के खेत में बवाल भइल बा। मोटर के वायर कटल, आधी कटल, आधा फसल बर्बाद हो गया है। दुश्मन बाहर कहाँ, घर में ही बा शायद है। सुन सूरज, अगर ये तेरी हरकत है तो घर से निकाल दूंगा तुझे। भैया, मैं आपकी नजर में इतना गिर गया हूं क्या? हाँ, तू कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आज के बाद मैं खेत नहीं छूऊंगा। ठीक है भैया, आप अकेले खेत कर लीजिएगा। ठीक है, तुझे तब पता चलेगा अपनी असली औकात। आप बहुत बदल गए हो भैया। एक खेत का क्या बिगड़ा, रिश्ता बिगड़ गया तुम दोनों का। यही सवाल सपना था हवा तुम्हारे में बाप लटक का। गया। दुश्मन बाहर है या घर में? रात में किससे मिलने आया था ये पर सूरज? भैया, मुझ पर इतना शक मत करिए, ठीक है? अच्छा, क्या तूने फिर से किसी को खेत का रास्ता दिखाया तो नहीं? नहीं भैया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर यहां कौन था? दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। डर पहली बार दोनों में बराबर है। भैया, ये देखिए, कल रात को कोई यहाँ पर आया था। बात मत बढ़ा सूरज, सब तूफान का असर है। नहीं भैया, ये इंसान के पैर के निशान हैं, पर किसी बड़े आदमी का लगता है। चुप। उनकी आंखों में पहला डर, डर हमेशा गुस्सा बनकर बाहर आता था। रात को खेत में फिर कोई घूमता दिखा। सुन लू, आवाज तालाब से आई थी। अरे खेत बिगड़ता रहे, दोनों भाई लड़ते रहें, हमको बस मौका चाहिए। साजिश उतनी ही खतरनाक होती है जितनी चुपचाप बुनी जाए। आज तुम दोनों साथ खाना खा लो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दोनों चुप। कभी कभी चुप्पियां ही सबसे तेज चीखती हैं। कौन है? छुपकर क्यों घूम रहा है? ये देखिए, किसी का चप्पल का निशान है ये पर। ये हमारा नहीं है। कौन रात को घूम रहा है पर? अब शक की आग दोनों के दिल में बराबर जल चुकी थी, पर असली दुश्मन अभी भी अंधेरे में था। दोनों घर के चले। सूरज भाई सुन, शायद तू सही कह रहा था। कोई है
जो यहां घूम रहा है। भैया, कोई हमें लड़वाना चाहता है। हमें साथ रहना पड़ेगा। दुश्मन वही होता है जो भाइयों में फूट पैदा करे, और वही खेल यहाँ खेला जा रहा था। पान, ये कैसी रात है। भैया, ये हवा नहीं, कोई बाहर है। डर की दस्तक अक्सर बिना आवाज के आती है, पर यहाँ तो दरवाजे तक कांप उठे थे। भैया, ये किसका हंसुआ है ये पर? ये इंसान का है, लेकिन कौन इतना जख्मी होकर यहां आया? अचानक खेत की तरफ से दबी हुई चीख। दोनों एक दूसरे की तरफ डर से देखते हैं। भैया, ये खेल अब खेत से आगे बढ़ चुका है, और ये आदमी बहुत खतरनाक है। कभी कभी असली खतरा वो नहीं होता जो सामने दिखाई दे, बल्कि वो होता है जो परछाइयों में छुपा हो। एक भाई भाई का झगड़ा दूसरों का मौका बन जाता है। जब घर के लोग आपस में लड़ते हैं, चालाक लोग उसी दरार में घुसकर सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। ये कहानी थी भरोसे की, भाईचारे की, और उस दुश्मन की जो हमेशा घर से बाहर नहीं होता। कभी कभी वो वही होता है जो आपको अलग अलग देखना चाहता हो। याद रखिए, परिवार टूटे तो साजिशें जीत जाती हैं, और परिवार जुड़ जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन भी अंधेरे में ही रह जाता है। अपनी ज़िंदगी में भी गलत फहमियों से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, और एकजुट होने से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो बताइए दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। राजू, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। रीना, कमेंट में जरूर बताइए आपको कौन सा किरदार सबसे प्यारा लगा। सरस्वती देवी, भगवान सबका भला करे बेटा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या समुदाय से इनका कोई संबंध नहीं है। अगर किसी को इससे ठेस पहुंचे तो ये पूरी तरह संयोग मात्र है। कृपया इसे केवल मनोरंजन के रूप में देखें।